आज आप लोग के यहाँ पर सारे की सारे आईपीओ क्लोज हो गए। मजे की बात यह है कि मैंने ही आईपीओ में अप्लाई नहीं किया। मतलब मैंने अप्लाई इन द सेंस मेरा अकाउंट है उससे मैं आईपीओ अप्लाई कर ही नहीं पाया। मैंने एप्लीकेशन लगाई लेकिन वो पेमेंट का वही नहीं आया। पेमेंट का वो आया ही नहीं मेरे भीम पे, तो मैं उसको अप्रूव भी नहीं कर पाया। खैर, उसमें तो खैर कुछ किया ही नहीं जा सकता। मैंने कैंसिल कर करके कई बार डाला, मैंने यूपीआई आईडी गूगल पे की भी डाली लेकिन वो आया ही नहीं मेरे पास मैंडेट। हो सकता है कि ऐसा किसी में आपके पास भी हुआ हो। हुआ भी है आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास सुबह से कई सारे लोग थे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे कि मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास दो दो एप्लीकेशन आ गई। हुआ क्या होगा कि आप लोगों ने एक एक बार कैंसिल कर करके दो तीन बार अप्लाई कर रहे होगे आप लोग की, जब पेमेंट का नहीं आ रहा होगा तो उसी में वो दो दो तीन तीन बार आप लोग के पास यूपीआई की मैंडेट आ जा रहा होगा। ऐसे में एक चीज चेक कर लिया करो कि यूपीआई की जब मैंडेट आती है तो उसके ऊपर एक आईडी लिखी होती है। वो आईडी जो एप्लीकेशन आपने वहां पर आखिरी एप्लीकेशन लगा के छोड़ी है वो उसी यूपीआई, मतलब वो जो आईडी है वो वही वाली आईडी है कि दूसरी आईडी है, वो आईडी मैच कर लिया करो। और अगर वो आईडी दूसरी हुई तो इसका मतलब कि वो जो यूपीआई पे जो मैंडेट है वो आपके किसी दूसरी एप्लीकेशन का होगा जो कि शायद आप कैंसिल कर चुके होगे। तो वो आईडी एक बार चेक कर लिया करो। ये होने लग गया है, अब वो इतने ज़्यादा लोग आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने लग जाते हैं कि आखिरी दिन पे अगर एप्लीकेशन का मैंडेट मारो तो वो आता ही नहीं है फ़ोन पे। यही हुआ मेरे साथ भी आज। खैर एनीवेज, मैंने अपने अकाउंट से नहीं अप्लाई कर पाया, बाकी मैंने अपने सिस्टर फादर मदर सबके अकाउंट से अप्लाई कर दिया, खाली मैं अपने से ही अप्लाई नहीं कर पाया। अच्छा, ये हो गई एक बात। दूसरी बात एसएमई आईपीओ के ऊपर है, कल भी मैं बताना भूल गया था, अभी बताता हूँ आप लोग को, एक है तो वीडियो चेकआउट कर लेना। चलो बात करते हैं यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट के बारे में, साई लाइफ साइंस के बारे में, मूवी विक के बारे में, इन्वेंचरस के बारे में एंड आईजीआई के आईपीओ के बारे में। हो चुके हैं सारे के सारे आईपीओ, यहाँ पर तीन आईपीओ आप लोग के बंद, इन्वेंचर्स और आईजीआई अभी भी आप लोग का यहाँ पर ओपन है, जो कि मंडे और ट्यूसडे रिस्पेक्टिवली आप लोग के यहाँ पर क्लोज होते रहेंगे। मेरी नाक थोड़ी सी यहाँ पर बंद है तो शायद से आप लोग को मेरी आवाज़ यहाँ पर हल्की हल्की थोड़ी सी चेंज नजर आए। बट एनीवेज, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट के बारे में। आज इस आईपीओ की हो चुकी है मार्केट में क्लोजिंग, अलॉटमेंट आप लोग को आ जाएगी मंडे को तीनों आईपीओ की बाहर। इसकी आप लोग को यहाँ पर के फिनटेक पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर जिन्होंने भी अप्लाई किया है, अब मोटा मोटा यहाँ पर आईपीओ आप लोग का 2.5 गुना के आसपास आप लोग का सब्सक्राइब हुआ है। तो लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दो में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट इजीली मिल जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पर एक ही लॉट की अलॉटमेंट आप लोग को मिलने वाली है क्योंकि आईपीओ आप लोग का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 50% आप लोग के चांसेस हैं यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निक मतलब लाइक निकालना है तो वही 50% के आसपास है। यहाँ पर मोटा मोटा दो में से एक आदमी को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई किया है तो स्मॉल एचएनआई में जो एप्लीकेशन है वो हर 10 में से एक आदमी को मिलेगी। यानी कि आप लोग के जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो यहाँ पर 10% के निकल के आते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने यहाँ पर 14 लॉट से ऊपर अप्लाई किया है तो मतलब 14 या 14 से ऊपर, और ये जो आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी हर 10 में से एक आदमी को, इनको यहाँ पर 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी क्योंकि जो कैटेगरी है वो भी इनकी यहाँ पर स्मॉल एचएनआई की है। बाकी अगर किसी ने यहाँ पर बिग एचएनआई में अप्लाई किया है तो बिग एचएनआई में यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो मिलेगी मोटा मोटा, बता देता हूँ कैसे, हर 3.5 में से एक आदमी को। मतलब 3 में से एक आदमी को, यानी कि आप लोग के जो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर बिग एचएनआई में होंगे, बिग एचएनआई में आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर लगभग 30% के आसपास के होते हैं। बिग एचएनआई में किया क्या करो, बिग एचएनआई में जैसे कि अलॉटमेंट जो होती है वो 10 लाख रुपए से ऊपर की लगानी होती है बिडिंग, और मिलेगी आपको उसमें भी 14 ही लॉट। ठीक है, मतलब अगर उसमें भी आप लोग को 14 ही लॉट मिलेगी मतलब कि 2 लाख की अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगी। तो जो अमाउंट भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर फिगर लिखी होती है उसको 5 से डिवाइड कर दो सबसे पहले। तो अगर यहाँ पर 17 लिखा है तो 17.34 लिखा है, इसको 5 से डिवाइड कर दो। मतलब कि बिग एचएनआई कैटेगरी लगभग 3.5 में से एक आदमी को अलॉटमेंट यहाँ पर देगी। अब फर्क क्या होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, देखो समझो। स्मॉल एचएनआई में 10 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी 14 लॉट की। बिग एचएनआई में आपने लगाई यहाँ पर 67 लॉट्स होंगी, लेकिन हर 3 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी 14 लॉट की ही। फर्क यहाँ पर ये होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुबह मेरे पास 2-4 कमेंट आ रहे थे कि बिग एचएनआई में कैसे क्या हिसाब किताब रहेगा, तो सोचा चलो एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर जो जीएमपी है वो लगभग यहाँ पर 19 रुपए के आसपास का चल रहा है मोटा मोटा। अगर आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगी तो 3,000 3,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनेगा, लगभग 23% के आसपास का। बाकी आज मार्केट आप लोग की मॉर्निंग में काफी ज्यादा गिर गई थी, उसके बाद ऑल्दो यहाँ पे रिकवरी वगैरह आ गई थी, तो
ठीक है, बाकी जो भी प्रॉफिट यहाँ पर होगा वो हम लोग आपके साथ ही होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद लाइफ साइंस में मैंने अप्लाई करने से मना कर दिया था। बहुत लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। के फिनटेक पे वही मंडे को अलॉटमेंट दोनों आईपीओ के आप लोग को साथ में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अलॉटमेंट बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने रिटेल कैटेगरी में एक या दो दो तीन तीन लॉट अप्लाई करी है तो आप लोग को अलॉटमेंट यहाँ पर इजीली मिल जाएगी, और हो सकता है कि एक एक लॉट से ज़्यादा की भी अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को मिल जाए। स्मॉल एचएनआई में हर दो में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगी 14 लॉट की, और बिग एचएनआई में आप लोग की जो अलॉटमेंट है वो 6 गुना हुआ है, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1। तो बिग एचएनआई में भी अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलना यहाँ पर आप लोग का कंफर्म है। देखो, लाइफ साइंस में मैंने मना इसलिए किया था क्योंकि जेएमपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो अगर एक आध मतलब 20 रुपए खाली चल रही थी, तो अगर थोड़ी बहुत भी ये और गिरती, जैसे कि सुबह मार्केट भी आप लोग का अच्छी खासी डाउन थी, अगर मार्केट मान लो किसी भी कारण से यहाँ पर फॉल करता और ग्रीन में क्लोज ना होता, तो फिर आप लोग की जो जीएमपी है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। और फिर अब 6-7% चल रहा होता तब तो ठीक था, अप्लाई कर देता मैं, लेकिन अब रिस्क सोचा कि ना लो। और उसका भी रीज़न है क्योंकि मैंने आज एसएमई पे में अप्लाई किया है, बाकी अकाउंटों से अपने बताता हूँ कौन से एसएमई पे में अप्लाई किया है। इसके बाद यहाँ पर मूवी बिक की मैं अगर बात करूँ तो मूवी बिक की भी अलॉटमेंट यहाँ पर मंडे को बाहर आ जाएगी, जो कि आप लिंक इन टाइम पर चेकआउट कर पाएंगे। लिंक इन टाइम पर अलॉटमेंट चेकआउट करना आप लोग को आता होगा। और यहाँ पर जिसने भी अप्लाई किया है, मोटा मोटा आप लोग की जो अलॉटमेंट के चांसेस है, अब रिटेल कैटेगरी में आईपीओ आप लोग का 141 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, मतलब कि 141 में से थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस यहाँ पर आप लोग की कैंसिल वगैरह भी होंगी, तो उस सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 141 में से खाली एक ही आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि आप लोग का जो यहाँ पर अलॉटमेंट की जो चांसेस है वो 0.7% की निकल के आती हैं, और बाकी 99.3% है कि आप लोगों को यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो नहीं मिलने वाली है। हर 141 में से खाली एक ही आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एचएनआई में अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है 14 या 14 से ज्यादा लॉट के लिए, तो हर 124 में से खाली एक ही आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी, और बाकियों का पैसा उन्हीं के खाते में अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि स्मॉल एचएनआई में आप लोग की यहाँ पर जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो लगभग निकल के आते हैं 0.8% के। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है भाई, यहाँ पर 0.8 है, रिटेल में आप लोग का 0.7 था, मोर और लेस। बस फर्क इतना है कि रिटेल वालों को एक लॉट मिलेगी, स्मॉल एचएनआई वालों को वहां पर 14 लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी। अच्छा, अब बात करता हूँ बिग एचएनआई के बारे में। तो बिग एचएनआई में सबसे पहले तो 109 है, यहाँ पर 109 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। मतलब कि बिग एचएनआई में हर 21 है, इसको राउंड ऑफ करके 2 मान लो, वैसे तो कम में राउंड ऑफ करते हैं, बट मैं 22 मान लेता हूं। तो 22 में से एक आदमी को यहां पर अलॉटमेंट मिल जाएगी, यानी कि बिग एचएनआई में अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है 67 लॉट्स या 67 लॉट से ज्यादा के लिए, हाँ 68 लॉट के लिए, तो आप लोग की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आ जाती है बिग एचएनआई, और आप लोग की जो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे 22 मान लेता हूं मैं इसको, लगभग 4.5%। ठीक है, 4.5% चांसेस हैं आप लोग को अलॉटमेंट मिलने का। मतलब कि हर 22 है, वैसे तो 21.8 ही मानो इसको, 21.8 है, इसको 21 कर लो, 21 में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी 14 ही लॉट की। देखो, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई में खाली एप्लीकेशन फाइल करते समय अंतर होता है कि वहां पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करनी है 14 लॉट की, और यहाँ पर फाइल करनी है 68 लॉट की। लेकिन अलॉटमेंट मिलते टाइम दोनों को सेम मिलती है, इनको भी 14 लॉट की मिलेगी और इनको भी 14 ही लॉट की मिलेगी, खाली वो कैटेगरी चेंज हो जाती है, अलॉटमेंट दोनों को सेम 14 ही लॉट की मिलती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आप लोग की मूवी बिक की भी। इसके बाद मूवी बिक का जो जीएमपी है भाई, मैं रोज रोज यहाँ पर दिखाता हूँ, आज भी मैं अगर चेक करना चाहूँ तो वही 650 के आसपास का चल रहा है। 550 भी अगर मान लो अनलिस्टेड मार्केट में, तो अब वैसे तो पैसा दोगुना होने वाला है। अब अगर यहाँ पर आप लोग को अलॉटमेंट किसी भी कारण से मान लो नहीं मिलती है, तो इनके हिसाब से जीएमपी के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो आप लोग को लगभग वही 7,500 रुपये के आसपास होगा। कितना होगा? 150 इंटू 53, वही 8,000 रुपये के आसपास का होगा। इसको लिफ्टिंग के बाद भी बाय किया जा सकता है। देखो, लिफ्टिंग इनके हिसाब से यहाँ पर 279 प्लस 150, यानी कि वही 430 रुपये के आसपास होगी। स्विगी का आईपीओ था, आज भी काफी भागा हुआ है, 5% आज भी भागा है। ठीक है, देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये सब लिफ्टिंग के बाद भी भागते ही जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे कि ये सब तो चलो अनलिस्टेड मार्केट में नहीं थे, वारी एनर्जीज का शेयर अनलिस्टेड मार्केट में था। ठीक है, ये वाला ये अनलिस्टेड मार्केट में था, बहुत गया, 3600 रुपये गया, 3600 से गिर के नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। इसके बाद अगर एनटीपीसी भी यहाँ पर देखोगे तो एनटीपीसी भी आप लोग का अच्छा खासा लिफ्टिंग के बाद भी भागा,
भाई एनटीपीसी में देखो तो तकरीबन एक महीने में 30% भाग चुका है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मोमेंटम बनेगा। तो मूवी बिक को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली वो भी बाय कर लो, कर सकते हो अपने हिसाब से। और जिनको अलॉटमेंट मिली है, मेरे हिसाब से 430 रुपये थोड़ा सा कम है इन लोगों के लिए। 550 रुपये के आसपास, क्या पता लिफ्टिंग के बाद ही शेयर आप लोग का चला जाए। ठीक है, तो नजर बना के रखना, बाय करने का ट्राई करना चाहो तो बाय कर सकते हो। अगेन ये जो मैं कह रहा हूं बहुत ही रिस्की चीज है। देखो यहाँ पे कोई भी एनालिसिस काम नहीं कर रही है, टोटल गैम्बलिंग है ये चीज यहाँ पर। तो गैम्बलिंग अगर कोई करता है तो गैम्बलिंग में फंस भी सकते हो। मैं अपने लिए भी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इसको बाय करने में लिफ्टिंग के बाद। क्योंकि स्विगी को मैंने देखा, बहुत दुख हुआ। एनटीपीसी को मैंने देखा, बहुत दुख हुआ। वारी एनर्जीज को देखा, बहुत दुख हुआ। एनवायरो इंफ्रा को देखा, बहुत दुख हुआ। तो वो दुख है, वो दुख खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए मूवी बिक में सब कूदना चाहेंगे। और जो मैं सोच रहा हूँ ना, इस समय सब सोच रहे होंगे यहाँ पर। तो बाइंग तब भी आ ही जाएगी यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लिफ्टिंग के बाद इसको ले सकते हो। जो जिनको आईपीओ मिला है वो और भी ले सकते हो, जिनको आईपीओ नहीं मिला है वो भी चाहो तो अपने हिसाब से भाई। अच्छा, लिफ्टिंग के बाद तो जरूरी नहीं है ना कि तुम 15,000 के ही लो, 10,000 के ले लो, 20,000 के ले लो, तो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिफ्टिंग के बाद अगर मन करे तो हिसाब किताब अपना देख के यहाँ पर दिया जा सकता है। और 550 रुपये के आसपास का मेरा जो टारगेट है वो मैं यहाँ पर रखूंगा। आईपीओ की प्राइस को तो मैं कम से कम यहाँ पर दुगना करना चाहूंगा, मतलब कि आईपीओ की जो प्राइस है वो इतना इंटू टू, वही 558 के आसपास तक का मैं यहाँ पर टारगेट रखना चाहूंगा। अब ये सारी बातें मैं एक लिफ्टिंग लिफ्ट स्ट्रैटेजी वाली मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा। वरना जो चीज़ें मैं यहाँ कह रहा हूँ ये मैं वहाँ भी कहूंगा ही आप लोगों को। इसके बाद इन्वेंचरस में तो आप लोग यहाँ पर मंडे तक अप्लाई कर सकते हो। मंडे को यहाँ पर अलॉटमेंट उन सब की बाहर आ जाएगी। तो इसमें आप लोग उसके रिफंड से अप्लाई नहीं कर पाओगे, आईजीआई में कर लोगे। यहाँ पर एज ऑफ टुडे आईपीओ आप लोग का रिटेल कैटेगरी में लगभग 4 ही गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। बाकी यहाँ पर अब क्योंकि सैटरडे संडे है तो 2-4 दिन के लिए फालतू में कोई एप्लीकेशन लगाना चाहता नहीं है। तो इसकी डेटा की बात हम लोग यहाँ पर मंडे को कर लेंगे। बाकी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो, जीएमपी ठीक ठाक चल रही है। बल्कि इस आईपीओ में अगर चाहते हो तो स्मॉल एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हो, पैसे ज्यादा हो तो बिग एचएनआई में भी अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि जीएमपी ठीक ठाक चल रही है और अलॉटमेंट के जो चांसेस है यहाँ पर ठीक ठाक आप लोग के रहेंगे। और जो प्रॉफिट है 375 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 11 शेयर्स की लॉट है आप लोग की ना, लगभग 4,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग का इजीली बनता हुआ देखने को मिल सकता है पर लॉट। 14 लॉट अप्लाई करोगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर बिग एचएनआई में अप्लाई करोगे तो मिलेगी तो तब भी 14 ही लॉट आप लोग को प्रॉफिट, आप लोग का तब भी इतना ही रहेगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। आईजीआई का आईपीओ सबसे बेस्ट आईपीओ है पूरे मार्केट में जो सुबह खुला है, मैंने पहले भी कहा था। और यहाँ पर इसका डेटा के ऊपर मत जाओ क्योंकि मुझे पता है ट्यूसडे तक ये आईपीओ ओपन है। ट्यूसडे को यहाँ पर लोगों को पहले के 3 आईपीओ का रिफंड आ चुका होगा, बहुतों का आ चुका होगा। मंडे को रात में पैसा रिफंड आना शुरू हो जाएगा। तो वो सारे लोग यहाँ पर भागेंगे, आईजीआई की तरफ भागेंगे। क्योंकि उस समय मार्केट में ट्यूसडे को अकेला यही आईपीओ खाली आप लोग का मार्केट में ओपन होगा। और इसके अलावा कोई भी और आईपीओ मार्केट में ओपन नहीं है इसके अलावा। तो वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे और इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। और हो सकता है कि इसकी जीएमपी फिर भी उछल के आप लोग की और ऊपर हो जाए। बाकी एज ऑफ नाउ की भी अगर मैं बात करूँ तो 85 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आप लोग का कितने शेयर्स की लॉट है, 35 शेयर्स की लॉट है। प्रॉफिट यहाँ पर अभी तो थोड़ा सा कम लग रहा है, वरना 3,000 रुपये तो अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई थिंक बातें आप लोग यहाँ समझ गए हो। और लिफ्टिंग की बातें भी थोड़ी बहुत यहाँ पे मूवी बिक की तो समझ ही गए हो। बाकी विशाल मेगा मार्ट की और लाइफ साइंस की मैं बाद में बता दूंगा आप लोग को। आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही। मुझे थोड़ा सा जुकाम था उसके लिए सॉरी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।